नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सिंदूर में ये एक चीज रखना बेहद शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं, और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती है। लेकिन इस गलती को आप नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से बिछड्डा चराव यानी कि दूरी का कारण बनती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लडर डिकियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को नियमों का विधिपूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पति को कष्ट सहने पड़ते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु होता था, उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का शुभ तक है या पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। दोस्तों, नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी कि बच्चे इसे हाथ लगा सके तो ये जरूर गिरेगा, तो ये गलती अपना करें, क्योंकि दोस्तों अगर सिंदूर गिरता है तो इससे घर में अपशगुन होता है। दोस्तों, नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने सुंदर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है और पति का प्यार बरा सकता है। ऐसे में अगर आप किसी के साथ है और आपको सिंदूर लगाना है तो सिर पर पल्ला करके सिंदूर लगाइए। दोस्तों, नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वो लगाना अच्छा नहीं है। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार ये गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना दोस्तों शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करती है। दोस्तों, नंबर 9, अगर गलती से कभी आपसे इंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नालियां सिंक में ना फेंकें, इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आप मां पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप मां पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफी हद तक अशुभ टल जाता है।